किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि बहुत छाले हैं उसके पैरों में, कमबख्त उसूलों पे चला होगा। नमस्कार, जय हिंद साथियों। रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु सामाजिक अध्ययन की जो मैराथन टेस्ट सीरीज चला रहे हैं टॉपिक वाइज, आज उसके अंदर भारतीय भू आकृतिक प्रदेश का ये पहला पार्ट है, यानी कि जो नई यूनिट है। नई यूनिट कौन सी? भारत का भूगोल एवं संसाधन, वो यूनिट प्रारंभ हो गई है और उसके अंदर भू आकृतिक प्रदेश है, वहाँ से प्रश्नों का संकलन है जो किया जा रहा है। भू आकृतिक प्रदेशों से जुड़े और प्रश्न होंगे, भू आकृतिक प्रदेश का भी पहला पार्ट समझें आप। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें आप, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। टेलीग्राम चैनल है अपना कवि आदिगणेश हिंदी नाम से, ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा दूसरा एक चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, जिस पर मैं मोटिवेशनल कोट्स वगैरह, कविताएं वगैरह डालता हूँ, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है, हिंदुस्तान के हिंद शब्द की उत्पत्ति किस नदी से मानी गई है या किस नदी की वजह से मानी गई है? हिंद शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, नर्मदा। उत्तर हो जाएगा ब सिंधु नदी। अब किस प्रकार से ये इस शब्द का निर्माण हुआ? तो जो फारसवासी थे वो स का उच्चारण क्या करते थे? है करते थे, इस रूप में करते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु का उच्चारण क्या किया? हिंदू के रूप में किया, और भूमि को यहाँ पर हिंदुस्तान कहा जाने लग गया। फिर अगला सवाल देखिए, प्राचीन भारत को किस नाम से जाना जाता था? भारतवर्ष, सप्त सैंधव, जम्बूद्वीप या जगत गुरु, सोने की चिड़िया या सभी? तो सबको ज्ञात होगा ये सवाल। तो इन सभी नामों से है जो भारत को प्राचीन भारत को इन सभी नामों से जाना जाता रहा है। अगला सवाल है, तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ 2 जून 2014, 3 जून 2015, 2 जून 2015, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा 2 जून 2014। ये जो सवाल है साथियों, भू आकृतिक प्रदेशों से पहले भारत के संदर्भ में जो सामान्य जानकारी, जहाँ से कई बार सवाल है जो पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, तो वहाँ से थोड़ा सामान्य परिचय के रूप में जो सवाल बन सकते हैं उनका संकलन है। व्याख्या में देखिए आप, तो यह आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है, जो मूसी नदी पर है, और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती होगी। अगला सवाल है, भारत भौगोलिक विभिन्नताओं से युक्त है और इसी का रिक्त स्थान ने भारत का उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। तो किसने दी? डॉक्टर क्रेसी ने, रॉबर्ट मॉन ने, माइकल फ्लेक या डॉक्टर फ्रेंगल? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर क्रेसी। और भारत की आकृति चतुष्कोणीय या फिर पतंगाकार रूप में है। अगला सवाल है अपना, लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप समूह आते हैं? 35, 36, 37 या फिर 38? उत्तर हो जाएगा ब लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीप समूह है जो आते हैं। व्याख्या देख लीजिए आप। सबसे बड़ा द्वीप है जो मिनिकॉय है इसके अंदर, इस समूह में। और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुल राज्य 17 हैं, और वहीं भारत की तटीय रेखा या सीमा पर स्थित जो राज्य हैं वो है 9 है। आगे देखिए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला राज्य है राजस्थान, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, असम। उत्तर हो जाएगा स। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? स। व्याख्या में देखिए, सबसे छोटी स्थलीय सीमा वाला राज्य सिक्किम, ठीक है। सबसे बड़ी जम्मू एंड कश्मीर और सबसे छोटी सिक्किम। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है, तटीय सीमा वाला, गोवा, गुजरात, केरल, उड़ीसा। उत्तर हो जाएगा ब। सबसे जो लंबी तटीय सीमा है वो गुजरात की है, और सबसे छोटे की हम बात करें तो वो है गोवा की। और 24 राज्य ऐसे हैं जो तटीय व
अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श है जो करते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत की केवल स्थलीय सीमा से सटे देश हैं चीन, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान या सभी? तो उत्तर हो जाएगा द। ये सभी के सभी है जो भारत की स्थलीय सीमा से सटे हुए हैं। इसमें ABCN अपन कर सकते हैं। ए से हो गया अपने अफगानिस्तान, बी से हो गया भूटान, सी से चीन और एन से नेपाल। और भारत के वे राज्य जो तटीय व स्थलीय दोनों सीमाओं का जो स्पर्श करते हैं वो कौन से हैं? गुजरात और पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे देखिए, भारत के वे राज्य जो न तो जलीय सीमा बनाते हैं और न ही कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। हरियाणा, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना या सभी? उत्तर हो जाएगा सभी। ये वे राज्य हैं भारत के जो न तो जलीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिनमें हरियाणा हो गया, MP हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ठीक है, व्याख्या में देख ली। उत्तर प्रदेश है जो सर्वाधिक 8 राज्यों से घिरा है। मिलान करना है आपको, एक तरफ शहर है और दूसरी तरफ उपनाम या स्थिति स्मारक है। तो बताइए कैसे क्या होगा। तो मिलान करते हैं। बेंगलोर जो है वो भारत का बगीचा है जो कहा जाता है। 1 के अंदर E, 2 के अंदर D। जयपुर जो है गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। कोलकाता जो है महलों का नगर है कहलाता है, 3 के अंदर C। मुंबई जो है गेटवे ऑफ इंडिया और दार्जिलिंग जो है वज्रपात स्थल। ठीक है, 5 के अंदर A। आगे देखिए, अगला सवाल है। सवालों का कहीं PDF बनने में क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सवाल कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा। भारत ग्लोब पर विषुवत रेखा के सापेक्ष अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? दोबारा सुनिए सवाल को। भारत जो है ग्लोब पर विषुवत रेखा के सापेक्ष अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में या इनमें से कोई नहीं? यह सवाल है जो पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा ए, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। व्याख्या देखिए आप। भारत ग्लोब पर ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और दोनों रेखाओं विषुवत रेखा व ग्रीनविच रेखा दोनों के सापेक्ष भारत ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो देखिए आप, विषुवत रेखा के सापेक्ष अक्षांशीय दृष्टि से हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में हो गया, और ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष देशांतरीय दृष्टि से हम बात करें तो पूर्वी गोलार्ध में, और दोनों की दृष्टि से हम बात करें विषुवत रेखा और ग्रीनविच दोनों रेखाओं पर, तो वहाँ पर है जो भारत ग्लोब पर जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 36.6 उत्तरी अक्षांश, 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश, दोनों ही नहीं, केवल ब। उत्तर हो जाएगा अपना द के अंदर क्या है? केवल ब, यानी कि 8.4 से 37.6। अब अक्षांशीय विस्तार का अंतर भी कई बार पूछा जाता है, तो हम उस अंतर को भी समझ लेते हैं, देख लेते हैं। तो भारतीय अक्षांशीय विस्तार का अंतर हो जाएगा 29.2, यानी कि 37.6 माइनस 8.4 बराबर 29.2। ठीक है, देखिए संपूर्ण भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है, संपूर्ण भारत का 6.45 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश के मध्य। आगे देखिए, भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, कन्याकुमारी, मुंबई। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ब। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल। वहीं इंदिरा जो पॉइंट है वो है भारत का दक्षिणतम
बिंदु, ठीक है। और इस दक्षिणतम बिंदु को पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट तथा लाहिचिंग पॉइंट भी कहते हैं। और मुख्य भूमिका, हम बात करें भारत की मुख्य भूमिका, सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो कन्याकुमारी के पास केप कोमोरिन है। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार में है, वह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है अपना, वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए सभी साथियों के साथ में, ग्रुप के अंदर जो भी बना रखे हैं आपने, ताकि और साथियों की मदद हो सके। यकीनन इन सवालों से आपकी परीक्षा के अंदर बहुत मदद मिलने वाली है। लगभग प्रश्न जो हमें ऐसी उम्मीद है आएंगे। अगला सवाल है, भारत का देशांतरीय विस्तार है, बताइए कौन सा विकल्प होगा। उत्तर हो जाएगा केवल ए, यानी कि 68 पूर्वी देशांतर से 97 25 पूर्वी देशांतर के मध्य। व्याख्या में देख लीजिए आप, व्याख्या में क्या देखना आपको, वहाँ अक्षांश विस्तार की बात की थी और यहाँ पर हम देशांतरीय विस्तार के अंतर की बात करेंगे, तो यह हो जाएगा 29 18, ठीक है। और भारत का पश्चिमी बिंदु सरक्रिक गुजरात में है और भारत का पूर्वी बिंदु बालांगू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई है, कई बार पूछा गया सवाल है, आसान है लेकिन भ्रमित हो जाते हैं। भारत की दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई है 32-14 किलोमीटर, यानी कि 3214, 29-33 किलोमीटर, 31-14, 28-33। उत्तर हो जाएगा, भारत की उत्तर से दक्षिण की जो कुल लंबाई है वो है 32-14 किलोमीटर। व्याख्या में देख लीजिए आप, जबकि हम बात करें पश्चिम से पूर्व की तो वो है 29-33, उत्तर से दक्षिण की 32-14 और पूर्व से पश्चिम से पूर्व की 29-33 किलोमीटर, 2933। भारत की लंबाई चौड़ाई में कुल अंतर की हम बात करें तो 289 किलोमीटर का अंतर है। भारत के क्षेत्रफल की हम बात करें तो 32-87-263, इसी तरीके से याद रखना, 32-87-263 वर्ग किलोमीटर। और जो संपूर्ण विश्व का कितना है 2.442% है, ठीक है। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 4 देशों का क्रम है बड़े देशों में, बताइए कौन सा विकल्प होगा। वीडियो रोक के आप पढ़ लीजिए अच्छे से विकल्पों को, तो उत्तर हो जाएगा ब। रूस हो जाएगा पहले, कनाडा, चीन और यूएसए। रूस, कनाडा, चीन और यूएसए। कंप्लीट देखें तो पहले रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत का नंबर आता है। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों का सही क्रम है, बताइए कौन सा हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा ए, पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। व्याख्या देखिए आप, भारत के सबसे बड़े जिले की बात करें तो कच्छ गुजरात है, 45,652 वर्ग किलोमीटर। भारत के सबसे छोटे जिले की बात करें तो माहे पांडिचेरी केरल में 9 वर्ग किलोमीटर। भारत के सबसे बड़े राज्य की बात करें राजस्थान, 342,239 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटे राज्य की बात करें गोवा, ठीक है। आगे देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। 6, 5, 8, 9, कई बार पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा स, 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। व्याख्या देखिए आप, यह भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। पॉइंट देख लिया आप, उत्तरी भारत शीतोष्ण कटिबंध में है। उत्तरी भारत की बात करें, कटिबंध पूछ लिया जाए तो शीतोष्ण कटिबंध में है। दक्षिणी भारत की हम बात करें तो उष्ण कटिबंध में है, ठीक है।
संपूर्ण भारत की बात करें तो उपोष्ण कटिबंध में है। यहाँ से सवाल कई बार पूछा गया है। और भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। फिर से सुन लीजिए, उत्तरी भारत है जो शीतोष्ण कटिबंध में है, दक्षिणी भारत जो है वो उष्ण कटिबंध में है, संपूर्ण भारत की बात आ जाए तो उपोष्ण कटिबंध में है, और भारत की जलवायु की बात करें तो मानसूनी जलवायु है। और जो 8 राज्य कौन कौन से वो भी देख लीजिए आप, वो हो जाएंगे आपके राजस्थान, MP, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, मिजोरम, गुजरात और त्रिपुरा। अगला सवाल देखिए, भारत का मानक देशांतर वाला स्थान है नैनी, इलाहाबाद या प्रयागराज, सूरत गुजरात, भोपाल MP, रांची झारखंड। बताइए। उत्तर हो जाएगा ए। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये GMT से 5.5 घंटे है जो आगे चलता है या आगे है। अगला सवाल है, भारत के पश्चिम व पूर्व दोनों भागों के बीच का स्थानीय समय का अंतर है 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड का अंतर मिलेगा, या 1 घंटा 58 मिनट 13 सेकंड का, या 2 घंटे 57 मिनट 14 सेकंड, या फिर 3 घंटे के लगभग। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना ए। 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड का लगभग अंतर है जो देखने को मिलेगा। वहीं हम बात करें एक देशांतर से दूसरे देशांतर में सूर्य की किरणें पार करने में 4 मिनट का समय है जो लेती है। अगला सवाल देखिए, 82.5 डिग्री देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 4, 3, 5। तो उत्तर हो जाएगा द 5, जिसमें 5 कौन कौन से? सीमांध्र, और सीमांध्र किसे कहते हैं? तेलंगाना को छोड़कर बाकी का जो रहा आंध्र प्रदेश है वो सीमांध्र कहलाता है। दूसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़, तीसरा उड़ीसा, चौथा मध्य प्रदेश माफ़ कीजिए, और 5वां उत्तर प्रदेश। ठीक है, सीमा छमछम करके उत्तर से उड़ी, इस प्रकार से भी ये सूत्र याद कर सकते हैं। सीमा यानी सीमांध्र, छमछम यानी 6 से छत्तीसगढ़, मैं से मध्य प्रदेश, और उत्तर से उत्तर प्रदेश, और उड़ी से उड़ीसा। अगला देखिए, कर्क रेखा व मानक देशांतर रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? रांची में, सरगुजा, अगरतला, आइजोल। तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अपना ब, सरगुजा। सरगुजा छत्तीसगढ़ में है। बात करें भारत की स्थलीय सीमा की कितनी है, तो बताइए। उत्तर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। व्याख्या में देखिए आप, भारतीय स्थलीय सीमा 7 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, जिसमें नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। अगला सवाल, वह देश जो भारत के साथ प्राकृतिक सीमा बनाते हैं, प्राकृतिक सीमा बनाते हैं? नेपाल, भूटान, म्यांमार, सभी। उत्तर हो जाएगा सभी, और बाकी सारे 4 देश है जो कृत्रिम सीमा है जो बनाते हैं। अगला सवाल है अपना, मिलान करना है आपको। एक तरफ तो देश है और दूसरी तरफ उनकी जो है अपने भारत से स्थलीय सीमा है। तो मैं बता देता हूँ आपको, एक के अंदर हो जाएगा जी। बांग्लादेश से स्थलीय सीमा 4096। ठीक है। चीन की बात करें तो लगती है 3488, 3488। पाकिस्तान से स्थलीय सीमा की बात करें तो 3323, 3 के अंदर हो जाएगा ई। नेपाल से हम बात करें तो 1751, 4 के अंदर डी। म्यांमार की हम बात करें तो 16
1643। भूटान की बात करें तो 699 और अफ़गानिस्तान की बात करें तो 108 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए। भूटान भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 8, 6, 5 या 4? उत्तर हो जाएगा 4 राज्यों से सीमा बनाता है, जिसमें असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम हो गया। ठीक है, वहीं हम बात करें तो सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य है और अरुणाचल प्रदेश पहले नेफा कहलाता था। अगला सवाल देखिए। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं? राजस्थान, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब या सभी? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना क्या? डी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि सभी। और जो रेड क्लिफ है अपने रेखा, यहाँ पर भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1947 में इसका निर्धारण है जो हुआ था। अगला सवाल है, चीन कितने भारतीय राज्यों से सीमा बनाता है? 6 से, 4 से, 5 से या फिर 3 से? चीन कितने भारतीय राज्यों से सीमा बनाता है? बताइए, 6, 4, 5 या 3? तो उत्तर हो जाएगा 5 से। कौन कौन से? जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम। रेखा की बात करें चीन से जुड़ी हुई तो मैकमोहन रेखा भारत चीन की अंतर्राष्ट्रीय रेखा है ये, और 1914 में इसका निर्धारण हुआ था। मोतियों की माला, यानी कि चीन द्वारा भारत को घेरने हेतु बनाए गए बंदरगाह को मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल में आपको मिलान करना है। एक तरफ तो चीन के बंदरगाह हैं और दूसरी तरफ अन्य देश है जहाँ पर ये स्थित हैं। तो मैं बता देता हूँ सारे मिलान के। मंगूजो द्वीप है, मालदीव में है स्थित। गवंदर द्वीप पाकिस्तान में बनाया है। हबनटोटा द्वीप श्रीलंका में, और चटगांव द्वीप बांग्लादेश, यहाँ पर ये चीन के बंदरगाह स्थित है। अगला है, भारत के कितने राज्य नेपाल से सीमा बनाते हैं? 5, 6, 7 या 8? तो भारत के जो राज्य हैं नेपाल से सीमा बनाने वाले वो हैं 5। कौन कौन से? बिहार हो गया पहला, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अगला देखिए, भारत के कितने राज्य म्यांमार से सीमा बनाते हैं? 4, 3, 2, 1? तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा 4। कौन कौन से? मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। अगला देखिए, डूरंड रेखा भारत व किस देश के मध्य है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान? उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। आगे देखिए, बांग्लादेश को छूने वाले भारतीय राज्य हैं? असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल या सभी? उत्तर हो जाएगा सभी। तो बांग्लादेश को छूने वाले भारतीय स्टेट हैं वो हैं असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ये सारे के सारे। अगला सवाल है, 3 बीघा गलियारा विवाद संबंधित है? भारत पाकिस्तान से, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल से या फिर भारत भूटान से? उत्तर हो जाएगा भारत बांग्लादेश। इसमें देखो क्या चीज़ है वो समझिए आप। वाजपेयी सरकार ने फरक्का बांध लेने हेतु भारत के कब्जे की ज़मीन बांग्लादेश को दे दी थी। ये 0 लाइन त्रिपुरा व बांग्लादेश के मध्य सीमा रेखा है। ठीक है, भारत की तटीय या जलीय सीमा है
बताइए कितनी है। उत्तर हो जाएगा ए 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर जो भारत की तटीय या जलीय सीमा है। और द्वीपों के समेत हम बात करें तटीय भाग की लंबाई तो वो है 7516.5 किलोमीटर। व्याख्या देख लीजिए आप। भारत के 9 राज्य तट रेखा से जुड़े हुए हैं, जिसमें गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल और पश्चिम बंगाल तथा गोवा है। वीडियो को लाइक नहीं किया आपने तो लाइक शेयर जरूर कर दें आप, और पहली बार देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बेल आइकन के साथ में। मिलान करना आपको। इधर है अपने 2 देश या द्वीप हैं उनके, और दूसरी तरफ है उनकी सीमा, 2 देशों की सीमा। तो भारत इसमें मिलान के लिए आप बताइए। तो यहाँ पर साथियों ये सभी है जो मिले हुए हैं। भारत श्रीलंका पाक चैनल सीमा, इंडोनेशिया भारत ग्रेट निकोबार चैनल, मालदीव भारत या मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल, भारत म्यांमार भारत कोको चैनल, और लक्षद्वीप मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल, अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल। और वहीं नारकोडम भारत का सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो ये अपने नई यूनिट जो प्रारंभ हुई है उसके अंदर भू आकृतिक प्रदेश के अंदर, उससे पहले सामान्य जो जानकारी है भारत से जुड़ी हुई, भारत के चारों तरफ से जो प्रदेशों से जुड़ी, भू आकृतिक प्रदेशों से जुड़ी, वो हमने देखी। वीडियो को लाइक कर दें आप, शेयर कर दें, और पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना मिलती रहे। हमारे चैनल पर आपको इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। 6 घंटे का कंप्लीट व्याकरण है, और उसके साथ ही टीचिंग मेथड मिल जाएंगे आपको। लैंग्वेज फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, आपके लगभग सारा सिलेबस जो इंग्लिश का करवाया हुआ है। साइकोलॉजी की आपको 80 से ज़्यादा टेस्ट वीडियो मिल जाएंगे। एसएसटी के 6 से 8 वाले पार्ट फैक्ट टू फैक्ट मिल जाएंगे। ओल्ड जो किताबें हैं जो इस सिलेबस में आनी है, यह शाम को सीरीज चल रही है, बहुत शानदार सीरीज़ है, इससे आप निरंतर जुड़े रहें। इसके साथ हिंदी की शिक्षण विधियाँ मिल जाएगी आपको। उसके अतिरिक्त भी कई चीज़ें हैं जो चैनल पर आपको मिलेगी, तो जुड़े रहें और जोड़ते रहें। फिर मिलते हैं।